और हमें जो ऋग्वेद है इसमें हम मंडल भी होते हैं, 10 मंडल थे इसमें, 10 मंडल। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का हमें उल्लेख मिलता है, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, और 7वें मंडल में भारत का प्रथम युद्ध दशराज का युद्ध के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। और हमें इसमें कुंभकार, बुनाकार और लेदर वर्किंग, लेजर काम करने वाला का उल्लेख मिलता है। और यह जो कुंभकार है इसका सर्वप्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी के मोहेंजोदड़ो सभ्यता में मिला है। और यह जो कुंभकार जाति है, कुंभहार जाति, इसका ऋग्वैदिक काल में भी इसका हमें साक्ष्य मिला है, लेकिन सर्वप्रथम साक्ष्य इसके सिंधु घाटी के मोहेंजोदड़ो सभ्यता में मिला था। और ये जो आर्य थे तो सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे। जो आर्य थे वो तो सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे, और जो सप्त सिंधु प्रदेश है उसमें 7 नदियों का हमें उल्लेख मिलता है, यानी कि 7 नदियों, जहाँ 7 नदियाँ सिंचित हुई है। 7 नदियों के नाम लिख दे रही हूँ मैं। सिंधु, घाघर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब यह जो सिंधु नदी है यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख नदी थी, और वैदिक काल भी की यह सबसे प्रमुख नदी है। और अब हम जान लेते हैं कि ये 7 नदियों के प्राचीन नाम भी हैं। तो सिंधु नदी का नाम सिंधु ही था प्राचीन से, और घाघर नदी, वर्तमान में हम इसको सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। और झेलम नदी, जो झेलम नदी है इसको वर्तमान में हम अस्कनी, अस्कनी इसका प्राचीन नाम है, और जो झेलम है इसका वर्तमान नाम है। अब चिनाब, चिनाब जो है इसका प्राचीन नाम विशेषता, विशेषता जो है ये चिनाब का प्राचीन नाम था। रावी, पृश्नी, पृश्नी जो है ये रावी का प्राचीन नाम है। और ब्यास का नाम विपाशा, सतलज का सतुद्री। हमने इनके 5 नदियों का नाम लिख लिया। और ऋग्वैदिक काल में, मतलब पूरे वैदिक काल में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी को प्रमुख माना गया, और इसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी सबसे प्रमुख नदी माना गया। सिंधु नदी के ही किनारे पे सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। और यह जो रावी नदी है ये भारत का प्रथम युद्ध हुआ था यहाँ पे। दशराज का युद्ध बोलते हैं, ये रावी नदी के तट पर ही हुआ था। और यह रावी नदी के तट पर ही, रावी के बाएं तट पर ही हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी, जो कि सिंधु सभ्यता की एक पार्ट थी। और घाघर नदी, यह जो सरस्वती नदी है इसे वैदिक काल का सबसे पवित्र नदी माना गया। और सरस्वती को नदी तमा के नाम से ऋग्वैदिक काल में जाना जाता था, यानी कि ये सबसे पवित्र नदी थी। इसका बार बार उल्लेख हमें नहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक बार तो उल्लेख हमें सिंधु नदी का ही मिलता है, लेकिन सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। और यह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह मुख्यतः 3 देशों में फैली हुई थी, और विश्व में भी फैली हुई थी, लेकिन मुख्यतः 3 देशों में फैली हुई थी। कौन कौन? अफगानिस्तान,
पाकिस्तान और भारत। यह जो अफगानिस्तान में भी फैली हुई थी, जो 2 जगहों में अफगानिस्तान में फैली हुई थी, सुतगुई और मुंडवी गाक। 2 जगहों पे फैली हुई थी। अब पाकिस्तान में ये 3 जगहों पर फैली हुई थी, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। ये 3 जगहों पे फैली हुई थी। हाँ, ये जो भारत में फैली हुई थी, बहुत जगहों पे फैली हुई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में भी ये फैली हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी की चौहद्दी की। तो इसकी जो चौहद्दी थी और इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। यह सिंधु घाटी सभ्यता की थी और ये त्रिभुजाकार आकार की थी। यह जो इसका मतलब चौहद्दी है, यह पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर था और इधर से यहाँ तक 1400 किलोमीटर था। अब हम देख लेते हैं इसके पूर्व में कहाँ तक ये फैली हुई थी। तो यह आलमगीर, हिंडा नदी जो कि मेरठ में है, ये मेरठ तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। और इधर यह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह आलमगीर के हिंडा नदी के मेरठ जगह पे फैली हुई थी और यह पूरब से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके उत्तर में। मांडा, यह जिला है मांडा, जो कि कहाँ है, जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है। और यह जो मांडा जिला है जम्मू कश्मीर, और ये चिनाब नदी तक फैली हुई थी। यह चिनाब नदी मांडा जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी तक यह फैली हुई थी। इधर आलमगीर, हिंडा, मेरठ नदी तक यह फैली हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके दक्षिण में। तो यहाँ दैमाबाद महाराष्ट्र के गोदावरी नदी तक फैली हुई थी। यह जो दैमाबाद जिला है महाराष्ट्र और गोदावरी नदी तक यह फैली हुई थी। ये तो हो गया हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब हम पश्चिम की बात कर लेते हैं। हाँ, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पंजाब के सिंध, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत यानी बलूचिस्तान तक ये फैली हुई थी और यहाँ दास्क नदी तक फैली हुई थी। देखिए, ये पूर्व दक्षिण में कहाँ तक पश्चिम में कहाँ फैले थे, मांडा यानी कि जम्मू चिनाब। आप लोग चिनाब नदी के बारे में पढ़े होंगे। यहाँ पे चिनाब, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गया है, विस्तरता, यह रावी का पुरुष नहीं होगा और चिनाब नदी का अस्कनी होगा। और यह जो झेलम नदी है इसका विस्तरता होगा। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे फैली हुई थी। मांडा, जम्मू, चिनाब नदी तक यह फैली हुई थी। इसका पूर्व में आलमगीर, हिंडा नदी के मेरठ तक यह फैली हुई थी। ये इसका दक्षिण में दैमाबाद से महाराष्ट्र गोदावरी तक यह फैली हुई थी और यह बलूचिस्तान पंजाब दास्क नदी तक यह फैली हुई थी।
और यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये पूरे त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। ये इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था और इसकी पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक यह फैली हुई थी और उत्तर से दक्षिण तक ये 1400 किलोमीटर तक फैली हुई थी।